तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, जो हम 1000 टेक्निकल MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 29 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 30 है। तो इससे पहले अगर आपने बाकी की 29 वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी पिछली क्लास थी, क्लास नंबर 29, तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 725 का आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोला था। तो एक बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपके NPCIL, इसरो, DRDO, NFL, आप जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 725 हमारा क्या बोल रहा है एक्सेस मटेरियल्स फ्रॉम वर्क पीस कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग। कार्य वस्तु में अतिरिक्त वस्तु को खाली स्थान का उपयोग करते हुए निकाला जा सकता है। मतलब जो हमारा धातु वगैरह रहता है, तो उससे जो एक्स्ट्रा मटेरियल निकालना रहता है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है हीटिंग, ऑप्शन ए बोला है ड्रिलर, ऑप्शन सी बोला है फाइल्स, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 725 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी फाइल्स रहती है वो एक्सेस मटेरियल, मतलब कार्य वस्तु में जो हमारा अतिरिक्त मटेरियल रहता है, उसको हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो उसको हटाने के लिए फाइल्स का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 726 क्या बोल रहा है। 726 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्रुप्स प्रोवाइडेड इन द वी ब्लॉक्स। वी ब्लॉक में दिए गए ग्रुप्स का उद्देश्य क्या है। जो हमारे वी ब्लॉक रहते हैं, तो उसमें जो ग्रुप्स वगैरह दिए जाते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है रिड्यूस द वेट, वजन कम करना। ऑप्शन बी क्या बोला है सपोर्ट द वर्क पीस, कार्यखंड को सपोर्ट करना। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है एकोमोडेट द क्लैम्प, क्लैम्प को समायोजित करना। ऑप्शन डी बोला है अलाउ थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल विस्तार की अनुमति देना। तो मैंने जो हमारा क्वेश्चन नंबर 726 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकोमोडेट द क्लैम्प, क्लैम्प को समायोजित करना। मतलब जो हमारा क्लैम्प वगैरह रहता है, तो उसको जॉब को क्लैम्प वगैरह करने के लिए जो भी ब्लॉक रहती है उसमें ग्रुप्स दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 727 क्या बोल रहा है। 727 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटिंग ब्लॉक्स यूज्ड इन फिक्सचर। फिक्सचर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है। जो हमारे फिक्सचर वगैरह रहते हैं, तो उसमें जो सेटिंग ब्लॉक रहता है उसका क्या उद्देश्य रहता है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है पोजीशन द बैलेंसिंग वेट, संतुलन वजन की स्थिति। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है पोजीशन द क्लैंप एंड लोकेटर्स, क्लैंप और लोकेटर की स्थिति। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है पोजीशन द फिक्सचर ऑन मशीन टेबल, मशीन की मेज पर स्थिरता की स्थिति। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है पोजीशन द फिक्सचर एंड वर्क रिलेटेड कटर, कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 727 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोजीशन द फिक्सचर एंड वर्क रिलेटेड कटर, कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति हमारा जो फिक्सचर रहता है उसमें सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 728 क्या बोल रहा है। 728 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच डिवाइस इज यूज्ड एज अ रेफरेंस सरफेस फॉर मार्किंग। किस उपकरण को अंकन के लिए संदर्भ सतह के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब कौन सा उपकरण है जिसका प्रयोग हम रेफरेंस सरफेस के रूप में करते हैं, किसके लिए, मार्किंग के लिए। तो ऑप्शन ए बोला है एंगल प्लेट, ऑप्शन बी बोला है मार्किंग टेबल, ऑप्शन सी बोला है एनविल, ऑप्शन डी बोला है लेथ बेड। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 728 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारी मार्किंग टेबल रहती है, तो इसका प्रयोग जब हम मार्किंग वगैरह करते हैं तो रेफरेंस सरफेस के रूप में किया जाता है। तो 728 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्किंग टेबल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 729 क्या बोल रहा है। 729 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज जनरली यूज्ड टू चेक इसेंट्रिसिटी। विकेंद्रता की जांच करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो हमारी इसेंट्रिसिटी वगैरह रहती है, उसकी जांच करने के लिए हम किस उपकरण का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है डायल टेस्ट इंडिकेटर, ऑप्शन बी बोला है माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी बोला है सरफेस गेज, ऑप्शन डी बोला है वर्नियर कैलिपर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 729 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर रहता है, तो इसका प्रयोग हम एसेंट्रिसिटी या हमारी जो छड़ों की समतलता वगैरह है, तो उसकी जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 730 क्या बोल रहा है। 730 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच टाइप ऑफ एंगल प्लेट इज यूज टू होल्ड वर्क एट एन एंगल। जॉब को कोण में पकड़ने के लिए किस प्रकार की कोणीय प्लेट का उपयोग करते हैं। मतलब जॉब को जब हमें एंगल में पकड़ना होता है, तो उसके लिए हम किस एंगल प्लेट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है सॉलिड टाइप एंगल प्लेट, ऑप्शन बी बोला है स्लॉटेड एंगल प्लेट, ऑप्शन सी बोला है स्विवल एंगल प्लेट, ऑप्शन डी बोला है बॉक्स एंगल प्लेट। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 730 है, 730 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
जो हमारी स्विवल बेस एंगल प्लेट रहती है तो उसका प्रयोग हमारे किसी भी प्रकार के जो एंगल वाले जॉब रहते हैं, तो एंगल में अगर जॉब को पकड़ना है तो उसके लिए हम स्विवल प्लेट एंगल प्लेट का यूज करते हैं। तो 730 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 731 क्या बोल रहा है? 731 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्चर। फिक्सचर के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? मतलब जो हमारा फिक्सचर वगैरह रहता है तो उसका निर्माण करने का कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? तो ऑप्शन ए बोला है मशीनिंग विधि, ऑप्शन बी बोला है लोकेटिंग और क्लैंपिंग, ऑप्शन सी बोला है टूल ग्राइंडिंग और फ्रेम, ऑप्शन डी बोला है कार्यखंड और टूल का साइज। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 731 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मशीनिंग मेथड। जो मशीनिंग की विधि रहती है तो वो हमारे फिक्सचर का निर्माण का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। मतलब फिक्सचर से जब हम किसी जॉब को क्लेम करते हैं तो उसमें मशीनिंग की जो विधि रहती है वो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो 731 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 732 क्या बोल रहा है? 732 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रीवेंटिंग मेंटेनेंस। निवारक मेंटेनेंस का उद्देश्य क्या है? जो हमारे प्रीवेंटिव मेंटेनेंस रहता है तो उसका उद्देश्य क्या रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? मेंटेन मशीन इन गुड वर्किंग ऑर्डर, अच्छा कार्यक्रम में मशीन बनाए रखने के लिए। ऑप्शन बी क्या बोला है? इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण की लागत में वृद्धि। ऑप्शन सी क्या बोला है? मशीन का कंपन कम करने के लिए। ऑप्शन डी बोला है मेंटेनेंस रिकॉर्ड रखने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 732 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा प्रीवेंटिव मेंटेनेंस रहता है तो उसका काम क्या रहता है? मेंटेन मशीन इन गुड वर्किंग ऑर्डर, अच्छा कार्यक्रम में मशीन बनाए रखने के लिए। मतलब हमारी मशीन बिना रुके अच्छा काम करती रहे तो वो हमारा प्रीवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 733 क्या बोला है? 733 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है सिलेंड्रिकल जॉब इज सपोर्टेड बाय। बेलनाकार जॉब को खाली स्थान के द्वारा सहारा दिया जाता है। जो हमारे सिलेंड्रिकल जॉब रहते हैं तो उसको किसके द्वारा सहारा दिया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है स्टेप्ड ब्लॉक, ऑप्शन बी बोला है एंगल प्लेट, ऑप्शन सी बोला है भी ब्लॉक, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 733 है इसका करेक्ट आंसर आपको सभी को पता होगा। जो हमारे बेलनाकार जॉब वगैरह रहते हैं तो उसको पकड़ने के लिए भी ब्लॉक का सहारा दिया जाता है। तो 733 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भी ब्लॉक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 734 क्या बोला है? 734 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फॉर टूल रूम वर्क द फॉलोइंग मिलिंग मशीन इज सूटेबल। टूल रूम कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिलिंग मशीन उपयुक्त है? मतलब जब हमें टूल रूम वगैरह में वर्क करना है तो वहां पर हम किस मिलिंग मशीन का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है प्लेन मिलिंग मशीन, ऑप्शन बी बोला है फिक्स्ड बेड टाइप मिलिंग मशीन, ऑप्शन सी बोला है प्लेनो मिलर, ऑप्शन डी बोला है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। तो फिर जो हमारे टूल रूम मतलब वर्क रहते हैं तो वहां पर हम किस मिलिंग मशीन का यूज करेंगे? तो वहां पर करेंगे हम यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का यूज करेंगे। तो 734 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 735 क्या बोल रहा है? 735 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वाई द बैलेंसिंग वेट इज प्रोवाइडेड इन द टर्निंग फिक्सचर। टर्निंग फिक्सचर में बैलेंसिंग वेट क्यों प्रदान किया जाता है? जो हमारे टर्निंग फिक्सचर वगैरह रहते हैं तो उसमें जो बैलेंसिंग वेट रहता है वो क्यों दिया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? टू गाइड टूल, टूल को गाइड करने के लिए। ऑप्शन बी क्या बोला है? टू बैलेंस द टूल, टूल को बैलेंस करने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है? टू बैलेंस वर्क टेबल, वर्क टेबल को बैलेंस करने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला है? टू बैलेंस इरेगुलर वर्क पीस, अनियमित वर्क पीस को संतुलित करने के लिए। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 735 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टू बैलेंस इरेगुलर वर्क पीस, अनियमित वर्क पीस को संतुलित करने के लिए जो हमारे टर्निंग फिक्सचर रहते हैं तो उसमें बैलेंसिंग वेट प्रदान किया जाता है जिससे हम क्या रहता है अनियमित आकृति वाले जॉबों को भी पकड़ सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 736 क्या बोल रहा है? 736 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाउ कैन द अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन्स ऑफ मशीन रिड्यूस्ड। मशीनों के अप्रत्याशित टूटने को कैसे कम किया जा सकता है? जो हमारी मशीन वगैरह रहती हैं तो जो अप्रत्याशित तरीके से टूट जाती हैं तो उसको कैसे कम किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए बोला है बाय प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, निवारक मेंटेनेंस द्वारा। ऑप्शन बी बोला है बाय ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस द्वारा। ऑप्शन सी बोला है बाय प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, उत्पादक मेंटेनेंस द्वारा। ऑप्शन डी बोला है बाय क्वालिटी मेंटेनेंस, गुणवत्ता मेंटेनेंस द्वारा। मतलब जो हमारी अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो हमारी मशीन में ब्रेकडाउन वगैरह हो जाता है तो उसको कैसे रोका जा सकता है? तो 736 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाय प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब निवारक मेंटेनेंस द्वारा हम इसको रोक सकते हैं। जब हम मशीन का समय समय पर मेंटेनेंस करते रहेंगे तो वो हमारी मतलब बिना रुके अच्छे से काम करती रहेगी। तो 736 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 737 क्या बोल रहा है? 737 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बैकलेस एलिमिनेटर शुड बी प्रोवाइडेड इन।
बैकलेस एलिमिनेटर को खाली स्थान में देना चाहिए। जो हमारा बैकलेस एलिमिनेटर रहता है तो उसको किस में प्रोवाइड किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है अप मिलिंग, ऑप्शन डी बोला है डाउन मिलिंग, ऑप्शन सी बोला है फेस मिलिंग, ऑप्शन डी बोला है गैंग मिलिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 737 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा बैकलेस एलिमिनेटर रहता है तो वो हमारा डाउन मिलिंग मशीन में दिया जाता है। मतलब हम मिलिंग मशीन के भी हमारे प्रकार रहते हैं जिसमें अप मिलिंग डाउन मिलिंग रहता है। तो मिलिंग मशीन में जो बैकलेस एलिमिनेटर रहता है उसको डाउन मिलिंग में देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 738 क्या बोल रहा है? 738 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ कटिंग नोजल विद द बॉडी? बॉडी के साथ कटिंग नोजल का कोण क्या है? तो जो हमारी कटिंग नोजल रहती है तो उसका बॉडी के साथ एंगल कितना डिग्री रखा जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है 45, ऑप्शन बी बोला है 60, ऑप्शन सी बोला है 90, ऑप्शन डी बोला है 120। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 738 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कटिंग नोजल का जो बॉडी के साथ एंगल रखा जाता है वो रखा जाता है हमारा 90 डिग्री। और यही पूछ लेता कि बेल्डिंग बिलो पाइप का एंगल कितना डिग्री रखा जाता है, तब हमारा हो जाता है 120 डिग्री। लेकिन अभी यहाँ पर कटिंग नोजल की बात चल रही है तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 739 क्या बोल रहा है? 739 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच टाइप ऑफ फिक्सचर इज यूज्ड फॉर मशीनिंग ऑन एवनली स्पेस्ड सरफेस? समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार के फिक्सचर का उपयोग किया जाता है? मतलब समान रूप से जो हमारी एवनली सरफेस रहती है मतलब स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए हम किस प्रकार के फिक्सचर का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है प्लेट फिक्सचर, ऑप्शन बी बोला है वाइस जब फिक्सचर, ऑप्शन सी बोला है इंडेक्सिंग फिक्सचर, ऑप्शन डी बोला है एंगल प्लेट फिक्सचर। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 739 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए हम इंडेक्सिंग फिक्सचर का यूज करते हैं। मतलब इंडेक्सिंग फिक्सचर का मतलब काम रहता है कि जो हमारी वृत्ताकार प्लेट की पर्दी वगैरह रहती है तो बराबर दूरी पर होल वगैरह करने के लिए हम इंडेक्सिंग फिक्सचर का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 740 क्या बोल रहा है? 740 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स? मेंटेनेंस के रिकॉर्ड का क्या फायदा है? जो हमारे मेंटेनेंस रिकॉर्ड रहते हैं तो उसका क्या फायदा है? तो ऑप्शन ए बोला है रिड्यूस द क्लेरिकल वर्क, लिपि की कार्य को कम करे। ऑप्शन बी क्या बोला है मॉनिटर द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार टूटने की निगरानी करे। ऑप्शन सी क्या बोला है इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत में वृद्धि। ऑप्शन डी बोला है जीरो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, शून्य ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो फ्रेंड जो हमारा मेंटेनेंस के रिकॉर्ड का क्या फायदा है? तो 740 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 740 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मॉनिटर द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार टूटने की निगरानी करें। मतलब जो मेंटेनेंस रिकॉर्ड रहता है उसका काम रहता है बार बार देखना कि कोई पार्ट हमारा या कोई भी टूल हमारा टूटता मतलब टूटता या वगैरह तो नहीं है, मतलब टूट तो नहीं गया है तो उसको बदल देना ही हमारे मेंटेनेंस रिकॉर्ड का फायदा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 741 क्या बोल रहा है? 741 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इंटरनल कीवे कैन बी कट बाय? इंटरनल कीवे खाली स्थान के द्वारा काटी जाती है। जो हमारे आंतरिक कीवे रहते हैं वो किसके द्वारा काटे जाते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है शेपिंग मशीन, ऑप्शन बी बोला है ब्रोचिंग मशीन, ऑप्शन सी बोला है स्लॉटिंग मशीन, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 741 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारे इंटरनल कीवे रहते हैं वो हमारे शेपिंग मशीन द्वारा भी काट जाते हैं, ब्रोचिंग मशीन द्वारा भी और स्लॉटिंग मशीन, मतलब तीनों मशीनों के द्वारा हम इंटरनल कीवे काट सकते हैं। तो 741 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 742 क्या बोल रहा है? 742 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच पोजीशन इज एडवांटेजेस फॉर इजी वेल्डिंग? आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद है? मतलब हमें आसान वेल्डिंग करना है, मतलब आसानी से वेल्डिंग हो जाए उसके लिए किस वेल्डिंग पोजीशन का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है फ्लैट, ऑप्शन डी बोला है वर्टिकल, ऑप्शन सी बोला है ओवरहेड, ऑप्शन डी बोला है हॉरिजेंटल। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 742 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद है? जो हमारी फ्लैट पोजीशन रहती है वो हमारी आसान वेल्डिंग रहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 743 क्या बोल रहा है? 743 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच टाइप ऑफ जिग इज यूज्ड फॉर एक्वर्डली शेप्ड वर्कपीस टू ड्रिल एट डिफरेंट एंगल? विभिन्न कोणों में अजीब आकार के काम को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार के जिग का उपयोग किया जाता है? मतलब विभिन्न मतलब अलग अलग एंगल में हमें अजीब आकार के मतलब हमारे एक्वर्डली जो शेप्ड वर्कपीस रहते हैं तो उन्हें अगर ड्रिल करना है तो किस प्रकार के जिग का उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है पोस्ट जिग, ऑप्शन डी बोला है सॉलिड जिग, ऑप्शन सी बोला है इंडेक्सिंग जिग, ऑप्शन डी बोला है टूनियन जिग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 743 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब हमें मतलब विषम आकार के या मतलब जो हमारे एक्वर्ड टाइप के मतलब अजीब आकार के जॉब रहते हैं तो उसको ड्रिल करने के उस पर मतलब ड्रिल करने के लिए हम किस जिग का यूज करते हैं? तो वहां पर हम टूनियन जिग का यूज करते हैं। तो 743 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 744 क्या बोल रहा है? 744 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वेन एवर वी लीकेज वॉट लीकेज इज नोटिस्ड रेक्टिफाई इट इमीजिएटली टू अवॉइड। जब भी रिसाव किसी भी प्रकार का देखा जाता है, खाली स्थान से बचने के लिए इसे सुधारें। ऑप्शन ए बोला है हाई वोल्टेज, ऑप्शन डी बोला है लो वोल्टेज, ऑप्शन सी बोला है फ्लक्स, ऑप्शन डी बोला है फायर हैजर्ड, आग के खतरे। तो फिर जब भी मतलब किसी भी प्रकार का गैस का रिसाव वगैरह हो रहा है तो उसके लिए हमें किसे सुधारना चाहिए? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 744 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फायर हैजार्ड। मतलब आग के जो खतरे, मतलब जिनसे आग वगैरह लग सकती है तो उसको सुधारना चाहिए। तो 744 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 745 क्या बोल रहा है? 745 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक्सटिंग्यूजिंग ऑफ फायर डज नॉट इंक्लूड। अग्निशमन में खाली स्थान शामिल नहीं होता है। जो हमारा अग्निशमन रहता है, मतलब जो हमारे फायर एक्सटिंग्यूशर वगैरह रहते हैं, तो उसमें क्या शामिल नहीं होता है? तो ऑप्शन ए बोला स्टार्विंग, वंचित करना, ऑप्शन ए बोला स्मूथनिंग, बुझाना, ऑप्शन सी बोला है कूलिंग, शीतलन, ऑप्शन डी बोला है हीटिंग, तापन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 745 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा अग्निशमन रहता है उसमें क्या रहता है? हमारा हीटिंग नहीं रहता है, मतलब ताप वगैरह या ताप वगैरह उत्पन्न करना तो ये हमारे अग्निशामक में नहीं रहता है। बाकी स्टार्विंग हो गया, स्मूथनिंग हो गया, कूलिंग हो गया, ये हमारे अग्निशमन में रहता है, लेकिन हीटिंग, तापन वगैरह करना हमारे एक्सटिंग्यूशर में नहीं होता है। तो 745 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 746 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है वाई 2 और 4 होल्ड डाउन स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द बेस प्लेट ऑफ मिलिंग फिक्सचर। मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट में 2 या 4 होल्ड डाउन स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं? जो हमारे मिलिंग फिक्सचर रहते हैं तो उसकी जो बेस प्लेट रहती है तो उसमें 2 या 4 मतलब हमारे होल्ड डाउन स्लॉट क्यों दिए जाते हैं, मतलब उसमें स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है फॉर रिजिड क्लैंपिंग, कठोर क्लैंपिंग के लिए, ऑप्शन बी बोला है फॉर गाइडिंग द टूल, टूल को गाइड करने के लिए, ऑप्शन सी बोला है फॉर लोकेटिंग वर्कपीस, वर्कपीस को लोकेट करने के लिए, ऑप्शन डी बोला है जॉब सेटिंग को समायोजित करने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 746 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 746 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर रिजिड क्लैंपिंग। कठोर क्लैंपिंग के लिए जो हमारे मिलिंग फिक्सचर रहते हैं तो उसमें क्या रहता है? 3 या 4 होल्ड डाउन स्लॉट वगैरह बना दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 747 क्या बोल रहा है? 747 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड इन द फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग। फ्लैट स्थिति वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए बोला है 50 से 70 डिग्री, ऑप्शन बी बोला है 60 से 70 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 70 से 80 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 80 से 90 डिग्री। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 747 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70 से 80 डिग्री। जो हमारी फ्लैट स्थिति में वेल्डिंग रहता है तो इलेक्ट्रोड का कोण कितना रहता है? 70 से 80 डिग्री रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 748 क्या बोला है? फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 748 है बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ बेल्ट फास्टनर शोन इन द फिगर। चित्र में दर्शाए गए बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है? तो फ्रेंड इसमें जो हमारा डायग्राम है वो आ नहीं पाया है तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 749 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 749 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ड्रिल बुशेस प्रोवाइडेड इन द ड्रिल जिग। ड्रिल जिग में ड्रिल बुशेस का उद्देश्य क्या है? तो जो हमारा ड्रिल जिग रहता है तो उसमें जो ड्रिल बुशेस वगैरह रहती है तो उसका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है टू सपोर्ट बेस प्लेट को सहारा देने के लिए, ऑप्शन बी बोला है ड्रिल बेड को सहारा देने के लिए, ऑप्शन सी बोला है कटिंग टूल को लोकेट और गाइड करने के लिए, ऑप्शन डी बोला है जॉब के मूवमेंट को रोकने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा ड्रिल जिग रहता है तो उसमें ड्रिल बुशेस का उद्देश्य क्या रहता है? तो 749 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टू लोकेट एंड गाइड द कटिंग टूल। कटिंग टूल को लोकेट और गाइड करने के लिए जो ड्रिल बुशेस रहते हैं तो उनका उद्देश्य क्या रहता है? कटिंग टूल को गाइड करना है और लोकेट करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करके बताना है। तो इसको पढ़ लेते हैं। तो क्या बोला है? हेलेन एक्सटिंग्यूशर कॉन्टेन, हेलेन अग्निशामक में खाली स्थान है। मतलब जो हमारे हेलेन एक्सटिंग्यूशर रहते हैं उसमें क्या क्या रहता है? तो ऑप्शन ए बोला है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन बी बोला है ब्रोमो क्लोराइड फ्लोरोमेथेन, ऑप्शन सी बोला है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 750 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।